दोस्तों, आज फिर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो हमने कल बताया था कि बायोलॉजी पढ़ना मुझे, बायोलॉजी में मैंने कल थोड़ी सा जिक्र किया था जिसका नाम था पोषण, और पोषण को जिक्र करके थोड़ी सा पोषण के बारे में, जैव क्रम के बारे में हमने जिक्र किया। बायोलॉजी स्टार्टिंग और बेसिक को देखे, और पूरी हम बेसिक जो है पूरी बेसिक एक तरह की बेसिक को लेके चलेंगे एकदम आसान ट्रिक के साथ। पूरी हम बायोलॉजी को आज हम कवर करने वाले हैं। तो कुछ टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, फिर जो टॉपिक बचेंगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम उसको पढ़ेंगे। तब तक आप पूरे वीडियो को देखिए और चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा ज़्यादा जरूर से शेयर करें। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं जैव प्रक्रम, यानी जिसको हम लोग इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस हम लोग बोलने वाले हैं। तो आज इसको हम पूरी क्या, मैंने इसकी कल परिभाषा, जो इसका परिभाषा होता है मैंने कल बताया था कि इसकी परिभाषा क्या होता है, ठीक है। तो आज हम परिभाषा पर चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट आज ये जो है पोषण पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पोषण किसे कहते हैं? अक्सर लोग जो होता है ना, पोषण किसे कहते हैं, डायरेक्ट डिफिनेशन से स्टार्ट करके पोषण बोलते इसको, लेकिन हम पोषण से हम पहले इससे भी बेसिक पहले हम चलेंगे कि पोषण इंसान को क्यों ज़रूरी है, पोषण क्यों ज़रूरत है मनुष्य के लिए और या फिर कोई भी जीव जंतु के लिए, ठीक है। कोई भी जीव जंतु के लिए पोषण क्यों हो सकता है? तो फिर ये जो आवश्यकता है वो क्यों होती है? तो सबसे पहले जो आवश्यकताएं हैं, तो होता है दो चीज। पोषण जो हो सकता है दो चीज के लिए, एक जीव के उपापचय के लिए, दूसरा जो है जीव द्रव्य के। इसको हम लोग इंग्लिश में मेटाबॉलिक एक्टिविटी हम लोग बोलेंगे इसको इंग्लिश में। तो ये जो है ना, पोषण हमें क्यों आवश्यकता होती है? तो उपापचय क्रिया के लिए और जीव द्रव्य के लिए। अब उपापचय क्रिया में क्या करते हैं कि इसमें जो होता है ना, हमारे शरीर को निरंतर ऊर्जा के लिए, क्या होता है, निरंतर ऊर्जा के लिए, निरंतर ऊर्जा के लिए हमारे शरीर में निरंतर ऊर्जा के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? हमें पोषण की आवश्यकता पड़ती है। क्यों आवश्यकता पड़ी? हम बोल रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर मेरे अंदर ऊर्जा, मेरे अंदर ताकत, मेरे अंदर एनर्जी नहीं होगा तो फिर हम पढ़ा नहीं पाएंगे। हम बोल नहीं सकते, हम पढ़ नहीं सकते, हम खेल नहीं सकते, हम काम नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ किस चीज़ पर निर्भर है? पोषण, यानी ऊर्जा पर निर्भर है। हम जब भी पोषण अगर करेंगे, कुछ खाएंगे, कुछ पिएंगे, उससे जो एनर्जी मुझे मिलेगी, उस एनर्जी के बल पे हम लोग कोई काम को करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, ये जीव तरफ की जो है, क्या है, जीव तरफ की, यानी जो चीज़ हमारे शरीरों में कोई कोशिकाएं टूट फूट हो जाती है तो उसकी मरम्मत के लिए, ठीक है, उसकी मरम्मत के लिए। तो पहले क्या ऊर्जा की, दूसरी हमारे शरीर में जो कोशिकाएं की टूट फूट होती है उसकी मरम्मत के लिए हम लोग क्या करते हैं? पोषण करते हैं। तो पोषण इसलिए ही ज़रूरत है। पोषण क्यों ज़रूरत है? ये उपापचय के लिए यानी ऊर्जा के लिए ज़रूरत है, या शरीर में विकास और वृद्धि के लिए। ये क्या है? तो उचित वृद्धि और विकास के लिए, एंड विकास के लिए, क्या शरीर की। अब वो जब भोजन करेंगे तो हमारे शरीर की विकास होगी, हमें ऊर्जा मिलेगा, हमें ताकत शरीर की आकार में वृद्धि होगी। तो हमें यानी पोषण की क्यों ज़रूरी है? शरीर की वृद्धि और विकास के लिए हमें पोषण की आवश्यकता ही होती है, ठीक है। तो ये रहा विशेष पोषण, हमें पोषण क्यों ज़रूरी है? तो पोषण क्यों ज़रूरी है? ऊर्जा के लिए, शरीर की उचित और वृद्धि और विकास के लिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है। ये हम डिफिनेशन की तरफ चलते हैं।
पहले इसको हम क्लियर कर देते हैं, फिर हम इसके डिफरेंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन वह विधि है, वह विधि है, मैं पहले से कुछ लिख के नहीं रखा, मैं आपके सामने लिखेंगे और आपको इतनी आसान तरीके से आपको बताएंगे। कौन सी विधि? वह भौतिक विधि है जिसके द्वारा फिर ये माध्यम से, जिसके द्वारा जीव जंतु भोजन को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? जिस विधि द्वारा जीव अपने शरीर की उचित वृद्धि और विकास के लिए भोजन को ग्रहण करते हैं, उसे पोषण कहते हैं। या पोषण वह विधि है जिसके द्वारा जीव जंतु भोजन को ग्रहण करते हैं, उसे पोषण कहते हैं। यानी अपने शरीर की कोई भी बाहरी वातावरण से किसी चीज को ग्रहण करके वो अपने शरीर में यानी ऊर्जा के रूप में उसका उपयोग करते हैं, ऊर्जा के रूप में प्रयोग, ये क्या ऊर्जा के रूप में शरीर को उसका प्रयोग करते हैं, उसे पोषण कहते हैं। ठीक है, ये तो हमारी डिफिनेशन हुई। इसके बाद जो ये पोषण है, पोषण के प्रकार, पोषण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पोषण दो प्रकार की, पहली पोषण जो है स्वपोषण, दूसरी जिसको हम परपोषण। ठीक है, स्वपोषण और परपोषण। पोषण के कितने में? दो प्रकार, परपोषण, स्वपोषण और परपोषण। दो प्रकार पोषण के कितने में? तो दो प्रकार है। एक मिनट अभी बढ़ लीजिए। चलिए, पोषण के कितने? दो प्रकार के पोषण, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण में क्या होता है, जब कोई भी जीव या जंतु, कोई भी जीव पोषण, स्वपोषण पोषण के उद्देश्य में जीव अपना भोजन स्वयं बने, अपना क्या है भोजन स्वयं बने। ठीक है, अच्छा ये जो है ना, अभी थोड़ी मैं इसके बारे में जिक्र करूँगा, लेकिन इसके बारे में बाद में हम फिर अच्छे से जिक्र करेंगे कि जो है वो परपोषण कहते किसको है। लेकिन फिर भी थोड़ी सा नहीं, मैं जब दोनों को इंक्लूड करके चल रहा था, दोनों को मैं देख लेते हैं कि फिर ये भोजन जीव अपना भोजन स्वयं बना और जीव अपने भोजन के लिए, ठीक है, अपने भोजन के लिए बिल्कुल आसान तरीके के साथ अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर हो, दूसरे जीवों पर निर्भर हो, ठीक है। क्या है कि जो स्वपोषण होते हैं वो अपने भोजन को क्या करते हैं, स्वयं बना लेते हैं। लेकिन जो परपोषण होते हैं ना, वो अपने भोजन के लिए, अपनी खाना के लिए किस चीज़ पर निर्भर रहते हैं? दूसरे जीवों पर। क्या करते हैं? अपने दूसरे जीवों के ऊपर वो निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो ये स्वपोषण और परपोषण किसी पर डिफरेंशिएशन रहा कि परपोषण किसे कहते हैं, यानी वो अपना भोजन स्वयं बनाए, और परपोषण उसे कहते हैं जो अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहे। चलिए, इसके आगे हम देखेंगे, इसके आगे जो है वो परपोषण और स्वपोषण के हम आगे देखेंगे कि स्वपोषण किसे कहते हैं, ये तो हो गया। और स्वपोषण कौन कौन से जीवों में पाए जाते हैं, स्वपोषण की कौन कौन सी विधियाँ हैं जिसमें भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं, किस विधि द्वारा बनाया जाता है, ये हम सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे। आप बिल्कुल एक तरीका मैं बताऊँ कि और स्वपोषण के बारे में आप अगर स्वपोषण और परपोषण की परिभाषा अगर पढ़ रहे हैं तो फिर एक डिफरेंट होता ना, फिर हम पूरी परिभाषा को, किताबी भाषा को उठा लेते हैं और उसमें पढ़ते हैं स्वपोषण पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है। फिर तरह के, तो इसमें एक जो होता है ना वास्ट हो सकता है, लेकिन हम एकदम एक बिल्कुल एक नई अंदाज में, एक ट्रिक के साथ में बिल्कुल कि पोषण जो अपना भोजन स्वयं बना ले, और परपोषण जो अपना भोजन के लिए दूसरे जीवों पर बिल्कुल तरह से वो निर्भर रहे, उसे परपोषण कहेंगे। चलिए, अब हम स्वपोषण के थोड़ा सा जिक्र करते हैं, स्वपोषण के बारे में जिक्र करेंगे।
करते हैं बोर्ड को। अब पढ़ेंगे हम लोग शो पोर्शन। शो पोर्शन हम जानेंगे कि शो पोर्शन आखिर के पाएगी में जाते हैं। तो आपने पढ़ा कि सारे हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो शो पोर्शन कहलाता है, ठीक है। हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे जितने होते हैं वो सब क्या है, वो शो पोर्शन है। जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो सब क्या होता है, शो पोर्शन होता है। लेकिन अब कहने का तात्पर्य ये हो सकता है कि ऐसे भी पेड़ पौधे होते हैं जिनकी जो क्या बोलते हैं उसकी पत्ते के कलर दूसरे रंग का होता है, किसी का रेड हो जाता है, किसी का हल्का वाइट रहता है। तो बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जिसका मतलब रेड हो जाता है, पत्ता रेड होता है। तो पत्ते के कलर से जो जीवित पेड़ पौधा है वो अपना भोजन क्या करता है, उस स्वयं बनाता है, ठीक है। अच्छा, अब जो है पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं उन्हें कितने प्रकार की सामग्रियों की आवश्यकता होती है, वो सामग्री कहाँ से मिलते हैं और वो किस तरह से अपना भोजन बनाते हैं, किस रूप में बनाते हैं और किस विधि से बनाते हैं, हम इस चीज़ पर हम अभी चर्चा करेंगे। चलिए, तो हम फिर से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम अपने बोर्ड पे चलते हैं। तब फिर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप शेयर करके मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपके लिए हर एक चीज़ों पे हम ज़रूर हम हाजिर रहेंगे। आपके हर एक तैयारी में हम हेल्प करने वाले हैं। और जो बच्चे 2025 में एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी हम हर एक भी क्वेश्चन को मैं उसका वीडियो बना के हम इस चैनल पर डालें, आप जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। ये जो है हर एक पेड़ पौधे हैं ना, जो ये अपना भोजन क्या बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, स्वयं भोजन बनाते हैं। तो स्वयं बनाते हो तो कितने प्रकार की सामग्रियों की आवश्यकता होती है। हरे पेड़ पौधे को क्या भोजन बनाने के लिए सामग्री, ठीक है, जो सामग्री है कितने प्रकार की सामग्री की आवश्यकता पड़ता है। तो आप आमतौर पे आपको 4 प्रकार की सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। हरे पेड़ पौधे को अपना भोजन बनाने के लिए 4 प्रकार के सामग्रियों की जरूरत पड़ता है। वो सामग्री को पढ़ेंगे, फिर कौन सी विधि द्वारा बनाता है उस विधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, पहले जो सबसे पहले है वो क्या है, सूर्य के प्रकाश। जो दूसरा है वो है जल या फिर खनिज लवण, खनिज लवण। तीसरा जो है क्लोरोफिल, और चौथा CO2। ये 4 प्रकार की सामग्री है जिसको पेड़ पौधे 4 प्रकार की सामग्रियों से अपना भोजन बनाते हैं। पहला ये 4 जो सामग्री है सबसे पहले सूर्य की प्रकाश है, उसके बाद खनिज जल या खनिज लवण, तीसरा क्लोरोफिल है और चौथा CO2 है। ये 4 प्रकार की सामग्री है जिनके द्वारा जो पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। और ये अब मसला क्वेश्चन इस चीज़ पर उठ सकता है। अब क्वेश्चन क्या हो सकता है कि ये जो चारों सामग्री है, ये जो चारों है वो आते कहाँ से, ठीक है, वो आते कहाँ से है, इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। अब ये तो बहुत इम्पोर्टेंट बात होगी कि ये आता क्या है। और ये एग्ज़ाम के लिए VBI है, ये पूछता है 1 नंबर में पूछेगा तो फिर 5 नंबर में एक पूरी विवरण पूछा कि क्वेश्चन किसे करते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं और सभी प्रकारों की को उदाहरण से परिभाषित करें, तो ये पूछ सकता है। तो इसको बहुत ही ध्यान से और बहुत ही बारीकी के साथ आप पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप होता ना कि क्लास में हम लोग पढ़ लेते हैं कभी कभी और ध्यान में नहीं आता है, फिर हम उस चीज़ को मतलब समझ नहीं पाते हैं। और ऐसा होता है कि जब एग्ज़ाम आ जाता है तो फिर पूछा तो फिर वहाँ फंसने की कोशिश। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन की परिभाषा नहीं दे पाते, तो ये पाते हैं, लेकिन पूरी जो है उसकी परिभाषा उदाहरण के सहित कहीं कहीं हम चुप करना स्टार्ट कर देते। तो इसलिए आप पूरी ध्यान से बहुत बारीकी के साथ आप देखेंगे, हम एकदम धीरे धीरे इस चीज़ को बताएंगे, ठीक है। तो 4 प्रकार, चारों प्रकार, अब चारों कहाँ से आता है हम इस चीज़ को देखेंगे। चलिए पहले इसको क्लियर कर लेते हैं थोड़ा, उसके बाद हम फिर आपको हम बताने की कोशिश करेंगे, ठीक।
यहाँ हमसे वादा करें कि पूरी अपनी एक अंदाज में, अपनी एक स्टाइल में, अपनी हम भी एक बिहार की, और बिहार की स्टाइल से हम आपको बिहार बोर्ड की पूरी तैयारी और हर ऑल सब्जेक्ट की तैयारी हम एक बहुत ही आसान माध्यम के साथ हम करने वाले हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि आपको तैयारी में कोई दिक्कत नहीं होगा, और इस तरह से आप तैयारी कीजिएगा कि ऐसा लगेगा कि एकदम ये पढ़ना क्या, कोई सब्जेक्ट भारी हो ही नहीं सकता, एकदम ईजी। लेकिन उसके लिए बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। चलिए हम देखते हैं कि ये सामग्री आते हैं कहाँ से। देखिए सूर्य के प्रकाश को तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये सूर्य से आती है, ठीक है। और कि जल और खनिज लवण जो है ना, वो क्या जलों के माध्यम से मिट्टी से आती है। एक मिनट होल्ड कीजिए। चलिए मैं थोड़ी देर के लिए क्षमा चाहता हूँ कि मैंने थोड़ी आपकी टाइम को वेस्ट किया, लेकिन अब फिर चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्या ये सूर्य से आ जाती है? तो ये मिट्टी से ना, यानी जड़ों के माध्यम से आ जाता है, जड़ों के द्वारा, ठीक है। ये क्या करता है, जड़ों के द्वारा पेड़ पौधे मिट्टी से इसे अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है। और ये क्लोरोफिल ना, ये पत्ती में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पत्ती में। जो पत्ती का हरा भाग होता है वो क्लोरोफिल होता है। और यहीं पर एक चीज़ हम जिक्र कर देते हैं, क्लोरोफिल को ही पेड़ पौधे का रसोई घर भी बोला जाता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पेड़ पौधे का रसोई घर, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, ये एग्जाम में 1 नंबर वाला पूछता ही पूछता है। तो ये पेड़ क्लोरोफिल को है क्या कहा जाता है, ये रसोई घर कहा जाता है पेड़ पौधे का, ठीक है। चलिए, और ये CO2 जो है, ये CO2 कहाँ से प्राप्त करता है, तो CO2 वायुमंडल से जो हम लोग छोड़ते हैं, ठीक है। जो हम लोग छोड़ते हैं उसे पेड़ पौधे अवशोषित करके वो अपनी भोजन में इसका उपयोग करते हैं। तो 4 प्रकार की सामग्री है। कौन सी? सूर्य के प्रकाश, सूर्य से, जल खनिज लवण मिट्टी से, यानी जलों के द्वारा, क्लोरोफिल पत्ती में मौजूद है, और ये जो CO2 है वो यहाँ से करता है, वायुमंडल से इसको प्राप्त करते हैं। अब ये 4 प्रकार की सामग्री प्राप्त कर लेते हैं, और ये चारों सामग्रियों से वो क्या करते हैं, अपनी भोजन की तैयारी करते हैं। और जो भोजन की तैयारी करते हैं वो किस रूप में करते हैं, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन आ जाता है कि प्रकाश हरे पेड़ पौधे अपना भोजन किस विधि द्वारा या किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। तो ये चारों प्रकार की जो सामग्री है इसे अवशोषित करके जो वो अपना भोजन बनाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा वो अपना क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, ठीक है। किस रूप में? तो ग्लूकोज के रूप में। किस रूप में? तो ग्लूकोज के रूप में, ग्लूकोज के रूप में, ठीक है। ये पूरी हमारी 100 क्वेश्चन के बारे में रहा कि वो अपनी भोजन, पहला बात तो 100% के लिए पाया जाता है हरे पेड़ पौधे, और वो अपनी भोजन बनाने के लिए कितने 4 प्रकार की सामग्रियों की आवश्यकता होती है। वो चारों प्रकार की सामग्री है, सूर्य के प्रकाश, जलीय खनिज लवण, क्लोरोफिल और CO2। ये चारों जो है सूर्य से लेता है, मिट्टी से लेता है, फिर उसके बाद एक पत्ती मौजूद होता है, उसके बाद ये CO2 वायुमंडल से लेता है। और वो जो विधि द्वारा वो अपने भोजन को बनाता है उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण विधि, यानी प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा क्या करता है, वो अपना भोजन को वो बना लेता है, ठीक है। और ये जो बनाता है भोजन, वो भोजन कौन सा रूप में, ग्लूकोज के रूप में वो अपना भोजन बनाता है। यानी अगर आपसे क्वेश्चन अगर आज एग्जाम में कि हरे पेड़ पौधे किस विधि द्वारा बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण, और किस रूप में बनाते हैं, तो वो ग्लूकोज के रूप में, ठीक है। ये तो भोजन बना। उसके बाद उस भोजन में जो है, भोजन में उत्पाद के रूप में, उत्पाद के रूप में जो होता है ना, वो O2 छोड़ते हैं, जिसे हम लोग ग्रहण करते हैं। यानी उत्पाद के रूप में क्या छोड़ते हैं, O2 बनाए ग्लूकोज के रूप में, और उसका अपशिष्ट जो वो छोड़े, वो क्या छोड़े, O2 छोड़े, यानी ऑक्सीजन। तो ये पूरी जो 100 क्वेश्चन पेड़ पौधे के 100 क्वेश्चन के बारे में रहा। ये सारी चीज़ें 100 क्वेश्चन है। भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, उत्पाद के रूप में क्या छोड़ेंगे, और फिर हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं पर क्वेश्चन
और कल हम पढ़ेंगे इसके बारे में जो 100% की एक सूत्र होता है, वह सूत्र प्रकाश संश्लेषण का जो सूत्र होता है, इसका जो एक सूत्र होता है, हम उस सूत्र के बारे में भी हम कल पढ़ेंगे। तो बाकी की इतनी चीज़ अगर आपको समझ में आया या नहीं आया, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम फिर आगे हम अपनी एक नई उत्साह के साथ हम आपकी क्लास को निरंतर चालू रख सकें। और मुझे उम्मीद है कि मैंने जिस तरह से जितने बताए 100% से स्टार्ट की और 100% के बारे में इतनी सारी बात बताई, तो हमें उम्मीद है कि आपको इस चीज़ को समझ में आया। तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।